हैं बसपा की। क्यों आएगी बसपा की सरकार? क्योंकि इस भाजपा की सरकार से बहुत जनता परेशान हो चुकी है। वो तो कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं हम। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आप देख लो, आए दिन बलात्कार का केस सुनते रहोगे। ये झूठ बोल रहे हैं क्या ये? बहुत गलत। कभी 4 साल की बेटी, कभी 6 साल की बेटी। अभी अखबार में सुन लो तो 10वीं क्लास की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जो गुंडे हैं ना वो यूपी छोड़ गए। गुंडे नहीं, यूपी में बैठ गए, गुंडे खुद यूपी वे में खुद बैठ गए। गुंडे हैं तो वो गुंडे क्या छोड़ पाएंगे? जो अगर गुंडा मुक्त वो सरकार चाहिए ना तो वो बसपा की सरकार है, उससे अलावा और कुछ नहीं। बसपा में क्या अच्छा, बहन जी की क्या बात है अच्छा? सबसे बड़ी तो नारी सेफ्टी। हाँ, नारियों को इतना सम्मान मिला था। कहते हैं कि पार्क बनवाती है बहन जी, पत्थर लगाती है। अरे पार्क भी बनवाया तो वो अपनी सुविधा भी तो थी। लखनऊ में देखो कितने 9 से 20 सितंबर को रैली गई थी, उसमें कितनी पब्लिक थी, वहाँ सब आई। इससे उन्हें वो मिला, स्थान मिला। अगर पार्क वो ना बनता तो कहाँ पब्लिक इधर उधर घूमती रहती, भटकती रहती। फिर तो कुछ लोग बीएसपी छोड़ करके सपा में चले गए, कह रहे मिशन चलाएंगे बाबा साहब का वहाँ पर जा करके। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बाबा साहब का मिशन है वो बसपा सरकार ही चला सकती है। भाजपा में कुछ नहीं होने वाला और ना कुछ हुआ है। 10 साल होने वाली है। लेकिन जो टीवी है जिसको आप देखते हैं अपने बेडरूम में, टीवी में कई खबरें नहीं है बीएसपी की सरकार किसकी आएगी, थोड़ी बहुत सीट दिखाते हैं केवल। मीडिया बिकाऊ है, वे तो सारे चैनल बिकाऊ हैं। मीडिया में आप लोग विश्वास नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं। मीडिया के लोग खुद पिटते हैं। मीडिया वो खुद मथुरा पिटते कांड हैं। हुआ था, उसमें कितने लोग पिटे हुए हैं पत्रकारों के, बताइए। पुलिस प्रशासन इतना अच्छा था, आज उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर बहन जी की सरकार होती, अगर बहन जी की सरकार होती तो क्या इतना दुराचार हो जाता? तो आप चाहती है बहन जी की सरकार आए? बिल्कुल 2022 में बसपा की सरकार वोट तो बीजेपी को देंगे आप सब। ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी हम ये कह सकते पैदाइशी बसपा के हुए हैं समर्थक। पक्के सपोर्टर हो? पक्के, बिल्कुल 100% सच। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक कारवा दिया था, एक मिशन दिया था कि और अधिकार देके गए हैं कि वोट से हमें इतना वो है कि हम अपने वोट से सरकारें बदल सकते हैं। लेकिन सर सरकार तो बदल सकते हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं बीएसपी तो रेस में ही नहीं है बिल्कुल। बीएसपी रेस में अब चमकेगी नहीं। जब बीएसपी जब मैदान में आती है ना तो सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। भाजपा सपा ये ऐसे उड़ जाएगी जैसे हाथी के सिर पे सींग गायब हो गए थे ना, इस तरीके से उड़ जाएगी। और वो तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। हाँ जी, अखिलेश तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। बड़ी रैली से कुछ मतलब हासिल नहीं होता, क्योंकि जब जनता जिसके साथ होती है ना तो वो सरकारें उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। जनता है बीएसपी के जनता बीएसपी के साथ थी, बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही रही। लोग कहते हैं दलित ही रहते हैं बस बीएसपी के साथ। दलित नहीं है, ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज भी हमारे साथ है और सारा समाज भी हमारे साथ है। अभी सम्मेलन हुआ था प्रभु सम्मेलन, उसमें आपने देख लिया होगा, सब एक साथ है। सब एक साथ बहन जी है। का जो नारा सर्व समाज का, वो सर्व समाज सर्वहिताय जो बहन जी का नारा है वो सफल होगा। वोट तो फिर इधर उधर हो जाते हैं ना। वोट इधर उधर नहीं होती। आप लोग बहक जाते हो ना? नहीं, बहक तो ऐसा नहीं है कि बहक जाते हैं। इस बार ऐसा सरकार उखाड़ फेंकने का इरादा सबने कर लिया है और ज़्यादातर किसान भाइयों को जो अत्याचार हुआ है वो सब उसको सबके ध्यान में है। आप युवा हैं, कितने रोजगार मिला है आपको? रोजगार के नाम पे आप देख लेना, यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, इन्होंने भ्रष्टाचारी कर वो एग्जाम कैंसिल करा दिया। क्योंकि ये भाई भ्रष्ट बैठे हैं, ये इन्हें नौकरी से, इन्हें मंदिर से मतलब है, इन्हें किसी उससे मतलब नहीं है। रोजगार, युवा भटक रहा है, सब रोजगार कुछ नहीं है। इन्हें गुंडागर्दी कौन कह रहा है कम हो? रोजगार मुद्दा रहेगा। रोजगार मुद्दा है, पूरा मुद्दा है, क्योंकि इन्होंने रोजगार दिया ही कहाँ है। इन्होंने जो रोजगार थे वो रोजगार और छीन लिए। तो कह रहे मियां साहब टाइट है सरकार में। यदि कुछ नहीं टाइट है, सब वो है, इन पे सिर्फ बोलते हैं, या इनके पास और कुछ वो नहीं है मुद्दा, सिर्फ बोलते हैं। वोट कैसे मिल जाता है, इतनी सीटें कैसे जाती है इनके पास? कहाँ गए? ये तो इस बार लहर थी, लहर में लोग बाग बहक गए। इस बार कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सब समाज इकट्ठा होकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना कर रहेगा, सर्व समाज। लोग कहते हैं बहन जी आती है सरकार में पार्क बनाती है, पत्थर लगाती तो है। उस पार्क से जो पार्क अभी बताया था उन्होंने, उस पार्क से राजस्व कमाया भी तो सही उन्होंने। टिकट लगता है उसमें जाने। भाई हम जब देखने जाते हैं 50 रुपए 30 रुपए जो हमसे टिकट भी तो लिया जाता है उस चीज का, तो वो तो सब गवर्नमेंट फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बिल्कुल, वो तो सब सरकार के राजस्व में जा रहा है। कोई बहन जी तो नहीं ले रही उन्हें। पहले कहते थे पार्क गलत बना, अब तो ठीक बताने लगे ना सब। यही है ना, अब राज्य सरकार आ रहा है, कमाई हो रही है पार्क से अब सरकार को। लेकिन बहन जी इतना अच्छा काम किया उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा, कोई दंगा नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने नकार दिया। बहन जी के राज में स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने, कानून व्यवस्था ऐसी रही। कोई राजा भैया जैसे गुंडे 5 साल सरकार में रहे, अब जब बीजेपी सरकार आ गई वो बाहर आ गए। आज देखो कैसा वो कर रखा है। अब फिर सपा में, पहले सपा में थे, अब फिर तो कह रहे हैं इनमें गुंडे भेज दिए ऊपर। कुछ नहीं भेजा उन्होंने, सिर्फ एक ये बोलने वाली बात है। कुछ आज देख लो बलात्कार आज भी हो रहे हैं। पहले सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। देखो वो तो सुविधा है,
वो तो चलो नमाज तो सड़क पर नहीं पढ़नी जानी चाहिए, वो तो है क्या मस्जिद में बनवा रखे तो मस्जिद में होनी चाहिए, पर कुछ जगह जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर वो डेली तो नहीं पढ़ते। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आपका सर्व समाज मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। रोजगार भी तो मुद्दा है। बीएसपी से कुछ लोग चले गए दूसरे दलों वो में। तो बागड़ बिल्ले हैं, उनके कोई वो नहीं है, वो तो आज स्वार्थी हैं। आज यहाँ है तो कल बहन जी की सरकार बन जाएगी तो फिर बहन जी के दौर आ जाएंगे, वे माफ़ी मांग के भी तो बहन जी हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, फिर वो तो सिर्फ और सिर्फ बागड़ बिल्ले हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में सर्व समाज की पार्टी है, बहन जी भी कहते हैं, पर जो दूसरे लोगों को कहते हैं तो दलितों की है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देख लो जनसला, आप देखो इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, सब सर मीडिया में कहीं खबर नहीं आएगी आज इतने लोग। ये तो सब वो है। आप जो दिखा रहे हैं तो एपी वाले कोई कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप मीडिया पे हिंदू वो सपा बीजेपी का रखा है, जबकि जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ऊंची पार्टी है और आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी हाँ, नंबर की सब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो सिर्फ जनता को बहकाने के लिए। अखिलेश जी के यहाँ तो मंत्रालय बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूँ सिर्फ जनता को बहकाने के लिए। वो तो पक्के माने बैठे सीएम बन गए हम। इन्हें सबको पता है बहन जी कितनी ताकतवर मजबूत है, इसलिए तो इन्होंने भाजपा और सपा का रखा है। बीजेपी को बीएसपी को कहीं दिखाते नहीं। उन्हें पता है जमीनी स्तर पर बहन कुमारी मायावती बहुत मजबूत है और इनसे नहीं होगा कुछ भी। गठबंधन कर लिया अखिलेश ने, वही जीतेंगे। नहीं, गठबंधन कितने भी गठबंधन कर लो उससे कुछ नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे लोग अगर उन्हें काम करे होते तो आज वे गठबंधन की न होता। उन्हें 10-12 दलों से उन्होंने गठबंधन करा, क्यों करा है? अगर उन्हें पिछले अपने राज्य में काम करा होता तो आज ये तो कहते काम बोलता हमने लैपटॉप बांटे, तो जब भी तो आज गठबंधन की जरूरत पड़ी है छोटी छोटी पार्टियों से। अगर बीजेपी ने पहले सिर्फ बीजेपी ने नहीं दे रखा है लैपटॉप का, बीजेपी ने भी दे रखा है। बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे महंगाई आज देख लो, पहले तेल कितना था आज कितना है, पेट्रोल तेल तो राष्ट्र हित में हो रहा है, राजहित में तो एकदम दुगने रेट हो गए, दुगने रेट हो गए, फ्री अनाज भी तो बांटा जा रहा है, दुगने रेट हो गए। जो फ्री अनाज बांटा जा रहा है उसी के तो निकाला जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो भी तो कहाँ से आ रहा है? वो सरकारी अनाज जो बट रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो सब हमारा ही पैसा तो है। हमारा ही पैसा लेने के बाद उसको डिवाइडेशन चावल में तब्दील कर दिया गया है। समझने लगे आप लोग। समझने पहले भी समझते थे, लेकिन कुछ लोग जो अपनी मानसिकता जिनकी खराब है, जैसे योगेश वर्मा जी अपना मैदान छोड़ के भागे, समाज को छोड़ के भागे, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हो गए हैं। तो वो कहीं उनको किसी भी दल के नेता नहीं है, वो किसी भी दल के नेता नहीं है।